उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी का बड़ा बयान। आरएसएस की विचारधारा पर बी सुदर्शन रेड्डी ने दिया बयान। कहा, आरएसएस की विचारधारा का खुलकर विरोध करता हूं। उपराष्ट्रपति के चुनाव को बताया दो विचारधारा की लड़ाई। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी है। दोनों उम्मीदवार के मैदान में उतरने के बाद अब राजनीति भी गरमाई हुई है। इसी बीच बी सुदर्शन रेड्डी ने एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने आरएसएस की विचारधारा पर जबरदस्त हमला किया। तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति का पद खाली है। अब नए उपराष्ट्रपति के लिए 9 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संसद भवन में मतदान होना है और उसी दिन मतगणना भी हो जाएगी। अब चूंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के उम्मीदवार मैदान में हैं, तो बयानबाजी भी तेज हो गई। अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने बी सुदर्शन रेड्डी को नक्सलियों का समर्थक कहकर हमला किया था। वहीं अब दूसरी तरफ सुदर्शन रेड्डी ने आरएसएस की विचारधारा पर जबरदस्त हमला किया। सबसे पहले तो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा, नामांकन से 2 दिन पहले तक मेरे मन में कोई ख्वाब भी नहीं था कि मैं उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ूंगा। मैंने वैसे भी कोई चुनाव नहीं लड़ा। मैं लगभग 30 वर्षों से अधिक समय से कानूनी पेशे में हूँ। मैंने केवल बार एसोसिएशन का चुनाव लड़ा था। मैं चुनाव और चुनावी प्रक्रिया से परिचित हूँ, लेकिन मैंने चुनाव नहीं लड़ा। यह प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी की ओर से आया। कांग्रेस पार्टी के कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों ने प्रस्ताव रखा और मैंने अपना विचार व्यक्त किया कि मेरे लिए किसी विशेष पार्टी की ओर से उम्मीदवार बनना कठिन हो सकता है। अगर इंडिया गठबंधन सहमत हो और वे सभी एक साथ आएं, तो मैं चुनाव लड़ूंगा। बस इसी तरह ये पूरी बात हुई। इसके अलावा उन्होंने आरएसएस का जिक्र करते हुए आगे कहा, यहाँ लड़ाई नहीं, यह विचारों का टकराव है। दूसरा पक्ष प्रचार कर रहे थे कि यहाँ एक व्यक्ति है जो जीवन भर आरएसएस का एक पूर्ण सदस्य रहा है, तो मैं उस विचारधारा से सहमत हूँ, सीपी राधाकृष्णन जी से नहीं। सीपी राधाकृष्णन और मेरे बीच कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है। हम एक दूसरे से कभी मिले भी नहीं। इसलिए मैं चाहता था कि यह एक सभ्य प्रतियोगिता हो, व्यक्तियों के बीच नहीं, बल्कि दो अलग अलग विचारधाराओं के बीच हो। इसीलिए मैंने कहा कि यह एक वैचारिक लड़ाई है। आपको बता दें कि अमित शाह ने इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को लेकर कांग्रेस पर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वामपंथी नक्सलियों के समर्थक को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। दरअसल सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं और साल 2011 में उन्होंने सलवा जुडुंग को असंवैधानिक बताया था। उनके इसी फैसले को लेकर अमित शाह ने उन पर निशाना साधा। वहीं बी सुदर्शन रेड्डी ने भी इसका जवाब दिया और कहा कि वह फैसला उनका व्यक्तिगत फैसला नहीं था, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। तो इस तरह से पक्ष और विपक्ष के उम्मीदवारों के नाम सामने आने के बाद अब राजनीति भी तेज हो गई है। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। अब देखना होगा कि इस पद पर कौन आसीन होता है। वैसे आपको क्या लगता है? और बी सुदर्शन रेड्डी ने आरएसएस की विचारधारा को लेकर जो कहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी का बड़ा बयान। आरएसएस की विचारधारा पर बी सुदर्शन रेड्डी ने दिया बयान। कहा, आरएसएस की विचारधारा का खुलकर विरोध करता हूं। उपराष्ट्रपति के चुनाव को बताया दो विचारधारा की लड़ाई। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी है। दोनों उम्मीदवार के मैदान में उतरने के बाद अब राजनीति भी गरमाई हुई है। इसी बीच बी सुदर्शन रेड्डी ने एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने आरएसएस की विचारधारा पर जबरदस्त हमला किया। तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति का पद खाली है। अब नए उपराष्ट्रपति के लिए 9 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संसद भवन में मतदान होना है और उसी दिन मतगणना भी हो जाएगी। अब चूंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के उम्मीदवार मैदान में हैं, तो बयानबाजी भी तेज हो गई। अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने बी सुदर्शन रेड्डी को नक्सलियों का समर्थक कहकर हमला किया था। वहीं अब दूसरी तरफ सुदर्शन रेड्डी ने आरएसएस की विचारधारा पर जबरदस्त हमला किया। सबसे पहले तो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा, नामांकन से 2 दिन पहले तक मेरे मन में कोई ख्वाब भी नहीं था कि मैं उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ूंगा। मैंने वैसे भी कोई चुनाव नहीं लड़ा। मैं लगभग 30 वर्षों से अधिक समय से कानूनी पेशे में हूँ। मैंने केवल बार एसोसिएशन का चुनाव लड़ा था। मैं चुनाव और चुनावी प्रक्रिया से परिचित हूँ, लेकिन मैंने चुनाव नहीं लड़ा। यह प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी की ओर से आया। कांग्रेस पार्टी के कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों ने प्रस्ताव रखा और मैंने अपना विचार व्यक्त किया कि मेरे लिए किसी विशेष पार्टी की ओर से उम्मीदवार बनना कठिन हो सकता है। अगर इंडिया गठबंधन सहमत हो और वे सभी एक साथ आएं, तो मैं चुनाव लड़ूंगा। बस इसी तरह ये पूरी बात हुई। इसके अलावा उन्होंने आरएसएस का जिक्र करते हुए आगे कहा,
यहाँ लड़ाई नहीं, ये विचारों का टकराव है। दूसरा पक्ष प्रचार कर रहे थे कि यहाँ एक व्यक्ति है जो जीवन भर आरएसएस का एक पूर्ण सदस्य रहा है, तो मैं उस विचारधारा से सहमत हूँ, सीपी राधाकृष्णन जी से नहीं। सीपी राधाकृष्णन और मेरे बीच कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है, हम एक दूसरे से कभी मिले भी नहीं। इसलिए मैं चाहता था कि यह एक सभ्य प्रतियोगिता हो, व्यक्तियों के बीच नहीं बल्कि दो अलग अलग विचारधाराओं के बीच हो। इसीलिए मैंने कहा कि यह एक वैचारिक लड़ाई है। आपको बता दें कि अमित शाह ने इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को लेकर कांग्रेस पर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वामपंथी नक्सलियों के समर्थक को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। दरअसल सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं और साल 2011 में उन्होंने सलवा जुडुम को असंवैधानिक बताया था। उनके इसी फैसले को लेकर अमित शाह ने उन पर निशाना साधा। वहीं बी सुदर्शन रेड्डी ने भी इसका जवाब दिया और कहा कि वह फैसला उनका व्यक्तिगत फैसला नहीं था बल्कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। तो इस तरह से पक्ष और विपक्ष के उम्मीदवारों के नाम सामने आने के बाद अब राजनीति भी तेज हो गई है। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। अब देखना होगा कि इस पद पर कौन आसीन होता है। वैसे आपको क्या लगता है? और बी सुदर्शन रेड्डी ने आरएसएस की विचारधारा को लेकर जो कहा है उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं।